हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। एक और जहां पुलिस इस मामले में हर एक सबूत इकट्ठा कर रही है, तो वहीं न्यूज 18 ने मृतक सौरभ के दोस्तों से भी बात की है। दोस्तों ने बताया कि मुस्कान और सौरभ की मुलाकात कब हुई थी। सौरभ के दोस्तों ने मुस्कान के घर वालों पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक मुस्कान का परिवार खुद को बचाने के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। तो मेरठ मर्डर कांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और जहां पुलिस इस मामले में हर एक सबूत को इकट्ठा कर रही है, तो वहीं न्यूज 18 ने मृतक सौरभ के दोस्तों से बातचीत की है। हमारे साथ उसके कुछ दोस्त हैं जो पल पल के विषय में जानते हैं उन दोनों के बारे में। ये बताएं, क्या किस तरह की थी मुस्कान और कैसे इन दोनों की शादी, कहाँ मुलाकात थी? उनकी मुलाकात हुई थी एक ट्रेन में। ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से भाग गए। फिर सबने ढूंढा, सबने इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी दिल्ली मिले। इसने भी कंफर्म करा, फिर ये दिल्ली मिले उनको। कितना पॉजिटिव था इसके लिए सौरभ, और कैसे क्या क्या किया इसने? सौरभ ने इसके लिए सब कुछ करा, मतलब पानी भी पिलाया, सब कुछ, मतलब हर चीज करने को तैयार है सौरभ। सौरभ ने सब कुछ करा इसके लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। उसने इतना गलत करा, हमें इतना दुख है। मेरा दोस्त था, साथ में रहते थे, उठते बैठते थे, लेकिन उसके ज्यादा बहुत दुख है। कैसी थी मुस्कान? मुस्कान क्या करती थी घर में जब शादी हो? मुस्कान के बर्ताव संहिता घर के अंदर अलग अलग वो रोली से रखती थी कि मैं चुड़ैल लूँ, ये चुड़ैल से करा दूंगी, वो करा दूंगी। मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी। तंत्र मंत्र करती थी? हाँ, तंत्र मंत्र उसके नाना जी करते हैं। उसके नाना जी जो तंत्र मंत्र से है, तो मुस्कान का फर्क भी उसी तरह का ही है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सौरभ की हत्या हुई, कितना असर पड़ा? दोस्त क्या चाहते हैं आज? दोस्तों का मन क्या कह रहा है? मेरा मन तो उस लड़की को फांसी ना देके नरक में ऐसी जगह मिले, उसको तेजाब से गला के मारा दे, दोनों को ही बिल्कुल जान से मार दे, आदत सजा दे दे। मतलब ऐसी सजा दे जिंदगी का कोई सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा काम करने के लिए। और मेरठ हत्याकांड की पुलिस हर एंगल से और बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ एसपी सिटी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बताया कि पुलिस की एक टीम हिमाचल रवाना की गई है, जहां कैब ड्राइवर से भी पूछताछ होनी है। कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो ड्राइवर थे उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी और एक टीम हमने शिमला भी भेजी हुई है जो वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करेगी। अभी फ़िलहाल एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। लोगों से जो जहाँ इन लोगों ने शॉपिंग वगैरह की थी, जहाँ गए थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी इन दोनों का भी रिमांड लेके इनसे भी दोबारा विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कैब ड्राइवर को लेकर के क्या अपडेट है? कैब ड्राइवर से कुछ बातचीत आप लोगों की हुई है और उसने अब तक की पूछताछ में क्या बताया? जी, आज उन्हें बुलाया गया है। वो भी अब जब आएंगे तो उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। वो कहाँ लेके गए थे, कैसे ले गए थे और कितने दिन तक उनके साथ रहे थे। जो सौरभ के परिवार वाले हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि भाई इसकी जांच पड़ताल और गहन होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को लेकर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और गहनता से पड़ताल होगी तो कुछ और तथ्य भी सामने आएंगे। देखिए, जो अभी फ़िलहाल जो एविडेंसेस मिले हैं, जो कन्फेशन है उनका और जितने भी अभी सबूत मिले, वो भी इन दो लोगों के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं। परंतु हम लोग अभी और भी इसमें जांच चल रही है, अभी विवेचना जारी है। इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है। इनसे जितने भी इनके संबंधी थे, जो इनके दोस्त वगैरह थे, जो इनके साथ उठते बैठते, सबसे पूछताछ की जा रही है। कोई और भी फैक्ट सामने आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर लगता है कोई और भी शामिल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सौरभ मर्चेंट नेवी में कब से था और कब से ये लंदन में रह रहा था, इसके बारे में कोई पड़ताल हुई? देखिए, इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए हैं हम लोगों ने, पासपोर्ट वगैरह की जानकारी की जा रही है कि कब गए, कहाँ गए। पासपोर्ट की जानकारी जब हो जाएगी उसके बाद इसमें ये पता चलेगा कहाँ कितने समय तक रहे थे और कब वापस आए। सारी जानकारी उसके बाद ही पता चलेगी। जैसे मैं तो सीसीटीवी फुटेज हो गए, जहाँ से इन्होंने सामान खरीदे उनके स्टेटमेंट्स हो गए, ड्रम हो गया, आपका जो सीमेंट वगैरह जो भी खरीदा इन्होंने, जो आपका ये ड्राइवर है उसके स्टेटमेंट हो गए, परिजनों के स्टेटमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, काफ़ी चीज़ें जो सबको शामिल किया जाएगा। मेरठ मर्डर केस में कैब ड्राइवर से पूछताछ में कई खुलासे हुए। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल शराब का शौकीन था। मुस्कान ने ड्राइवर के साथ बैठकर शराब पी थी।
दोनों साहिल मुस्कान शिमला मनाली और रोहतांग गए थे और ड्राइवर को 54,000 का पेमेंट किया था। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फोन आया 4-5 बजे नुवे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनके लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7-7:15। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। नागपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इस मामले में हिंसा की साजिश रचने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मॉनिटरिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूब मोहम्मद शहजाद खान को गिरफ्तार किया है। इस हमले में अब तक 13 FIR दर्ज हो चुकी है और 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि नागपुर में औरंगजेब को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई, जिसमें आगजनी और पथराव हुआ। साथ ही उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक उस जगह बनाया जाएगा जहां शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने नजरबंद किया था। यह स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। कुछ दिनों पहले आगरा पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस जगह शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया था उस जमीन को अधिग्रहित करके महाराष्ट्र सरकार वहां एक भव्य स्मारक बनाएगी। अब फडणवीस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए बजट में जरूरी फंड को आवंटित कर दिया है। आगरा में कुछ दिनों पहले पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक देखने आएंगे। भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही, छत टूटकर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन स्कूल की छत टूटकर गिरी, काम कर रहे 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। बेंगाबाद प्रखंड के दुधी टांड का यह पूरा मामला, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुट गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज बिहार दिवस है। 113 साल पहले आज के ही दिन 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना। बिहार दिवस के मौके पर बिहार में 3 दिन तक उत्सव का माहौल रहेगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस बार बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। ये गुब्बारा हवा में छोड़ी जाएगी और बिहार दिवस 2025 का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री एवं तमाम माननीय। और बिहार दिवस के कार्यक्रम में अलग अलग बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पटना में
आज कई विकास योजनाओं का जायजा लिया है। सीएम ने निर्माणाधीन विधायक बंगले का जायजा लिया और अधिकारियों को काम को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने सिपारा महुली एलिवेटेड रोड का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव पूर्णिया में युवा आरजेडी के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीएम नीतीश पर अपनी बात रखी। अफसोस है, हम बिहार के लोगों का शर्म से माथा झुका हुआ है। मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो राज्य के लीडर है। 14 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। और जिस प्रकार से कल का जो वीडियो आया, राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने जिस प्रकार से किया, बेहद ही निंदनीय, दुखद है, पीड़ादायक है बिहारी होने के नाते। और तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की उम्र काफी हो गई है। वह 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने जो काम किया सब ठीक है, लेकिन अब उनकी उम्र और सेहत दोनों इस लायक नहीं है कि वे बिहार के 114 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। तेजस्वी के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी भी इस बात को मान रहे हैं कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल करके एक विकसित राज्य बनाया है। और जहां तक रही बात उम्र की, तो अभी 2 महीने तक बिहार के हर जिले की यात्रा करके आए हैं नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान 40,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई और सबको मूर्त रूप दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार जैसे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं। सरकार में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो सवाल खड़े रोज हो रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, अब उनका जो बढ़ती उम्र है और जो सेहत है वो जवाब दे रहा। देर से ही सही, लेकिन सत्य तो आपने स्वीकार लिया भाई तेजस्वी जी। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली है। 4 डिग्री ठंड हो या 44 डिग्री गर्मी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच रहते हैं। तेजस्वी यादव जी से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे गांव में भी तो यही होता है ना जी, कि आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो गांव के ढलान पे बैठ जाते हैं और वहां से आशीर्वाद और मार्गदर्शन गाइड करते रहते हैं। और मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा देखा जाए तो जनता ने 2020 में इनको रिटायर कर दिया था। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, निजी अस्पताल में बवाल। 10 महीने के बच्चे की मौत पर बवाल हुआ है। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। मौत के बाद पैसे ऐंठने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। एग्जीबिशन रोड के अस्पताल की यह पूरी घटना है। बच्चे की मौत पर परिजनों ने का बड़ा दावा, 3 दिन पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन शव को पैसे ऐंठने के एवज में लगातार इलाज करते रहे। पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। निजी अस्पताल में बवाल से जुड़ी तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। बच्चा को कुछ नहीं हुआ था, बस अचानक सांस का समस्या हुआ था। यहीं इसी हॉस्पिटल में, मिम्स हॉस्पिटल में। बुधवार को। बस यहाँ यही हुआ कि मेरा बच्चा जब हम लाए उसके 2-4 घंटे बाद ही मर चुका था और ये लोग 3 दिन तक इलाज किए हैं। हाँ, पैसा लिए हैं, पर हमको पैसा नहीं चाहिए। ये जनता के जागरूकता के लिए सिर्फ ये बात किया जा रहा है, ताकि हमारे जैसे कोई माँ जो है इस तरह इन लोगों के फ्रॉड में ना आवे। और बात लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार में अब अपराधियों का एनकाउंटर वाला इलाज शुरू हो चुका है। अगर कोई अपराध करेगा या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा तो पुलिस की गोलियों का शिकार होगा और उसकी जगह जेल में या अस्पताल में होगी। अररिया में पुलिस ने एक बार फिर एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने भी फायरिंग की है, जिसमें मोस्ट वांटेड अपराधी चुनमुन झा घायल हुआ है और बाद में इलाज के दौरान
सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ की घटना में एसटीएफ के 4 जवान और नरपतगंज थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं। सुबह 4 बजे हुए इस एनकाउंटर में अपराधी चुनमुन झा का पुलिस ने चैप्टर क्लोज कर दिया। लगातार पीछा किया जा रहा था, उसी क्रम में नरपतगंज में उसके रहने की सूचना मिली थी। उसी पर एसटीएफ ने उसे ट्रैक किया, रोका और साथ में नरपतगंज थाना प्रभारी भी था। उसी पर उसने पुलिस पर गोली चला दिया। पुलिस को भी अपना आत्मरक्षा पर गोली चलाना पड़ा, जिसमें घायल हुआ। घायल अवस्था में उसको उठा के नरपतगंज थाना ले गया, नरपतगंज हॉस्पिटल। और पटना से बड़ी खबर, भूमि पूजन में हर्ष फायरिंग हुई है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग हुई है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिल्डर मौर्या होम्स का भूमि पूजन हो रहा था। दबंगों की दबंगई सामने आई। न्यूज 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, भूमि पूजन में हर्ष फायरिंग हुई है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग की गई है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सरेआम धज्जियां उड़ाने की ये तस्वीरें समय आप देख पा रहे हैं। बिल्डर मौर्या होम्स का भूमि पूजन हो रहा था, दबंगों ने कानून को हवा में उड़ा दिया। न्यूज 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मौर्या होम्स करके एक बोर्ड लगा हुआ है और उसका भूमि पूजन हो रहा है। ऑटोमेटिक राइफल से हर्ष फायरिंग की तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नकाबपोश व्यक्ति जो गुलाबी कलर के गमछे से अपना चेहरा छुपाए हुए है, पहले राइफल से फायर करता है और उसके बाद फिर पिस्टल भी निकालकर फायर करता है। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही, सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट हुआ है। नक्सलियों ने प्लांट किया था। सीआरपीएफ के 2 जवान हालांकि इस पूरे विस्फोट में घायल हुए। सीआरपीएफ 193 बटालियन के दोनों जवान थे। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मरांग पोंगा क्षेत्र की यह पूरी घटना है। सीआरपीएफ 193 बटालियन के दोनों जवान थे। दोनों ही जवानों को रांची के राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी में दोनों का इलाज चल रहा है। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल और जवान पार्थ प्रतिम डे जख्मी हुए हैं, ये उनके नाम है। 2 तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। और आईपीएल के 18वें सीजन का मंच सज चुका है। टूर्नामेंट का पहला मैच अब से थोड़ी देर बाद डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा, ईडन गार्डन में खेला जाएगा। कोलकाता और बेंगलुरु के बीच 35 आईपीएल मैच खेले गए हैं। 21 में कोलकाता और 14 में बेंगलुरु को जीत मिली। दोनों टीमें ईडन गार्डन में 12 बार भिड़ चुकी हैं। 8 बार केकेआर और महज 4 बार आरसीबी को जीत मिली है। यह पूरा लेखा जोखा दोनों टीमों के बीच अब तक के मुकाबलों का। और बिग बॉस 13 फेम माहिरा शर्मा का नाम हाल के दिनों में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ जोड़ा गया था। महीनों से ये अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने आखिरकार इस अटकलबाजी पर विराम लगाते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। माहिरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी से अफवाहें फैलाने से रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, अफवाहें फैलाना बंद करें, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूं। अफवाहों पर सिराज ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मैं पपाराजी से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे आसपास सवाल पूछना बंद करें। यह पूरी तरह से झूठ और निराधार है। मुझे उम्मीद है कि यह खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी शेयर की है। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।